स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे यूनिट 1 पार्ट बी फूड सेफ्टी ऑफिसर की। और इस यूनिट में आज अपने देखने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उनको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो अलग अलग यूनिट के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर कर रहा है। और मैं इन वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि मेरा ये प्रयास है कि कम से कम एक वीडियो से एक क्वेश्चन आ जाए, जो कम से कम वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ढंग से कवर कर लें। तो इसी सीरीज में जो 4 वीडियो हैं आप उनको देखें और ये 5वां वीडियो आपके सामने है। ये जो कंटेंट आप देख रही हो वो ई बुक का है जो हमारे ऐप पे उपलब्ध है। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप ई बुक को देख साथ साथ में पढ़ें और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो अपने शुरू करते हैं। अपने सिलेबस में लिखा हुआ है एक टॉपिक डायरेक्ट, अगर आप यूनिट 1 देखोगे पार्ट 1 बी की फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और किसे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन सा नॉन एरोमेटिक होता है और कौन सा एंटी एरोमेटिक होता है। इन तीनों चीज़ों को अपने ध्यान से समझना है। 1% यहाँ से आप मान के चलो कि आएगा किसी न किसी रूप में। तो अपने शुरू करते हैं। देखो, जनरली लोगों को ये डाउट होती है कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होता है, जैसे कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जैसे ये है, ये एरोमेटिक होगा। इन्हें एरोमेटिक नहीं कहते, इन्हें साइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक में आप डिफरेंस जानिए। तो आपने ज़रूर ऐसा मानते हैं पर ऐसा है नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ फिक्स रूल होते हैं, वही कंपाउंड एरोमेटिक कहे जाते हैं। एरोमेटिक का क्या मतलब है, वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा और कुछ उसकी विशेष गुण होंगे। तो अपने ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो, जो एरोमेटिसिटी है उसका सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है कि 1931 में जर्मन के केमिस्ट और फिजिस्ट, मतलब रासायनिज्ञ भी थे, भौतिज्ञ भी थे, एरिच हक्कल ने सबसे पहले एरोमेटिसिटी के बारे में थ्योरी डेवलप की। तो एक प्रश्न यहीं से बनता है कि जो एरोमेटिसिटी की थ्योरी है वो सबसे पहले किसने दी, तो हक्कल ने दी। आप याद रखें, उन्होंने कहा कि कोई भी प्लेनर रिंग, प्लेनर मतलब जिसके सारे अणु एक ही प्लेन में हो, अलग अलग प्लेन में नहीं हो, प्लेनर मॉलिक्यूल हो और जिसके साइक्लिक हो और जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और इन नियमों को ही हक्कल का नियम कहते हैं। अपने आगे देखेंगे कि कैसे ये नियम अपने को लगाना है। तो ये हक्कल के नियम है जो अपने को एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं और एक तरीके से क्लियर कट बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। तो जो 4 शर्तें हैं इस नियम की, सबसे पहली शर्त कि वो मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक कैसे, कि वो मॉलिक्यूल में जितने भी अणु हैं वो एक दूसरे से लास्ट में जाके जुड़ने चाहिए। इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उसे साइक्लिक कहते हैं। दूसरा, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, जितने भी उसमें अणु है वो सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो प्लेनर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सेम प्लेन में होने चाहिए सारे एटम। तीसरी जो कंडीशन है वो है कि मॉलिक्यूल में जितने भी है उसमें सभी में पी ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो क्यों होना चाहिए पी ऑर्बिटल, ये आपको पता है पी ऑर्बिटल की शेप डंबल आकार होती है, इस तरीके से शेप होती है। तो अगर ये पी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन जगह कैसे ट्रांसफर होगा, उसके लिए पी ऑर्बिटल होना जरूरी है। क्योंकि एस ऑर्बिटल की शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन पी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। और जो चौथी मेन कंडीशन वो आप यहाँ देख रहे हो कि सभी में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एन की वैल्यू होगी वो कोई भी इंटीजर हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर ये हो सकती है। तो अपने को कैसे काउंट करना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अपने आगे देखते हैं। देखो, मैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे बेंजीन है, आप बेंजीन को देख रहे होंगे। अब बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई बॉन्ड आप खुद काउंट करो, 1 2 और 3। तो 4n+2 में आप देखो एन की जगह 1 रखो, अगर एन की जगह 1 रखोगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब पाई बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। बेंजीन के पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3। आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो अगर बेंजीन के पास में 3 पाई बंद हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल एरोमेटिक होगा। अब अपने इसी तरीके से बात करें टोल्यून की। टोल्यून की स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो रहेगा, तो टोल्यून में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और रूल 4n+2 का फॉलो कर रहा है।
ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको वैसे ध्यान रखने हैं। इंडीन का नेप्थिलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। अब नेप्थिलीन में अपने काउंट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब अपने काउंट करते हैं। अपने अगर काउंट करें कि कितने 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4n की जगह आप 2 रखे, देखो 4 दूनी 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये रूल 4n प्लस 2 में फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड आपको ध्यान रखने, कौन कौन से ध्यान रखने, बेंजीन, टोल्यून, नेप्थिलीन। बाइफिनाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि बाइफिनाइल क्या होता है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर ध्यान रखें, 2 फिनाइल ग्रुप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है, देखो जनरली लोगों को नेप्थिलीन और एंथ्रासीन में कन्फ्यूजन होती है। एंथ्रासीन में 3 चेन होती है और नेप्थिलीन में कितनी होती है, 2। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने, उसमें होते हैं 5 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होते हैं, आप खुद काउंट कर लो, 3 2 5 और 2 7, तो 5 7। और जो एक इंपॉर्टेंट और है वो ये है फेनेंथ्रीसिन, और इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ी सी ध्यान रखने की, इस तरीके से ऐड होते हैं। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, देखो अपने सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, फिर भी आपको जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ते हो तो एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, ये भी अपने को पढ़ना जरूरी है। डायरेक्टली अपने सिलेबस में नहीं है, हमने ई बुक में ये ऐड कर रखा है ताकि थोड़ा बहुत अगर पूछ ले, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है कई बार आरपीसी, तो अपने कर सकें। तो इसके लिए हमने एक समरी टेबल यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हो कि देखो एरोमेटिक क्या होगा। एरोमेटिक का सिंपल रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाने के लिए जगह होनी चाहिए। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। फ्लैट मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए, जैसे एग्जाम्पल बेंजीन। दूसरा है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में सारे रूल फॉलो होते हैं, बस एक रूल फॉलो नहीं होता, वो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4n प्लस 2 ना होके 4n ही होते हैं। अब इसमें देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और अब इसमें n की जगह में रखोगे तो 4 आएगा। कुल मिला के इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4n। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो स्टेबल होता है ये -100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही स्टेबल होता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं। देखो नॉन एरोमेटिक के लिए एक कंडीशन है कि इन चारों की कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 होनी चाहिए, ना वो एक प्लेन में होनी चाहिए, ना ही वो साइक्लिक और कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन उसमें हो, तो वो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक होते हैं। आप ये एग्जांपल देख सकते हो, बहुत ही फेमस, बार बार पूछा जाता है ये एग्जांपल। आप सीधे इसमें काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या आप 4n प्लस 2 को किसी भी तरीके से 8 बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते। एक रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये एरोमेटिक नहीं होगा, और इसे एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कहेंगे। तो ये था एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। और तो 1% मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से एग्जाम में आएगा, तो आप इसको ढंग से करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।